दीजिए क्योंकि बाद में वो स्टॉर्म बनना शुरू हो सकता है। लेकिन ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी ये भी तैयार हैं आगे जाना। जली का कहीं खतरे की बात ना हो जाए। चलिए व्हीकल दूसरी तरफ भी घुमाया जा रहा था विस्कॉट के द्वारा। थोड़ा सा सेफ एंड साउंड रखने का जो खुद को सिलसिला है हर तरफ चलता हुआ। देखिए पुश हर कोई करना चाहता है लेकिन कोई भी गलती नहीं करना चाहता है, और गलती करोगे तो यहाँ पे नुकसान कुछ ज्यादा ही है। एलिमिनेशन दाव पे और विस्कॉट ये काफी आगे आए हैं। साइड लाइन से हाइड्रो के पास बेहतरीन एंगल था, फायदा उठाया, एटलीस्ट एट पे रखा। बट गॉडजी दो तरह से वो इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे। आतंकी हुए डाउन। विस्कॉट के पास कोई और चारा नहीं है यहाँ से रिट्रीट करने के अलावा। आर्यन ये भी बट वो शॉट्स एग्जैक्टली वो कंफर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। वो रिज का जो एरिया होता है ना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है खेलने के लिए। आर्यन आतंकी को टेक डाउन कर चुके हैं, मतलब फिनिश चुरा लिया। ओरंगुटान उनके लिए काफी मुश्किलें हो चुकी हैं। विस्कॉट आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं लेकिन ट्रू रिपर्स और टीम 8 बिट ये लव स्टोरी अभी भी चलती नजर आ रही है। पहले भी प्लेयर्स को टेक डाउन कर करके पुश करने की कोशिश थी लेकिन वो एग्जैक्टली हो नहीं पाया था। इस पावर वंस अगेन वो रिच के अराउंड जो प्लेयर्स होते हैं मुश्किलों में बहुत रहते हैं। आप अपना एमो इस समय वेस्ट कर रहे होंगे अगर मैं गलत ना हूं, बट एस पावर दूसरी तरफ गॉडजी को डाउन करते हुए, लेकिन एस पावर ज्यादा ओपन में थे जिसके कारण उनको भुगतान करना पड़ा। और 8 बिट किसी तरीके से अभी भी सांसें ले रही है। What? इतने No. सारे नॉक्स के बावजूद, और कहीं ना कहीं खलने वाला है। अगर इस गेम को एक बड़ा गेम नहीं बनाया तो एस पावर बीस दोनों के हाथ पे एक एक फिनिशेस ऑलरेडी। सोमराज इनके ऊपर काफी शॉट्स ली जा रही है। ट्रू रिपर्स का भी एक तरफ से वार आ रहा है और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्होंने सिचुएशन भांप लिया। जॉनसन एडमिनो ये आए हैं रुकावट खड़ी करने के लिए, बट इसी की ही डर थी मुझे कि कहीं टॉस ग्रेनेड आया वहां से था। आई थिंक गोटन को इस चीज का अंदेशा हो चुका है। वो खिलाड़ी स्पॉट किए जा चुके हैं। ये ग्रेनेड पूरा काम कर देगा और काम तमाम कर देगा बिल्कुल नीचे। लेकिन अब फिनिक्स को वापस ऊपर उठना है। ऐसे में टीम 8 बिट के विरुद्ध क्या ये भिड़ंत सही रहेगी? और 8 बिट एक ऐसा नाम रहता है जिनके बारे में कहा जाता है कि मिरामार इनका है, लेकिन सोमराज जो खुद एलिमिनेट हो चुके हैं अब बीस्ट और रेडन को कैसे खुला छोड़ेंगे यहाँ पे? अभी वेटिंग गेम रहेगा 8 बिट के लिए। बाकी टीमों को लड़ने दे। फिनिक्स ई स्पोर्ट्स ये क्लोज इन कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाफ। बन नहीं पाए। एंड सर्कल, ये सर्कल बहुत अलग खिलवाड़ कर रहा है आज। अभी भी अगर तरीके से देखा जाए तो अब कुछ नए किरदार आ रहे हैं। टीम एक्स ये भी अपनी दावेदारी रख सकते हैं चिकन के ऊपर। ट्रू रिपर्स भी और सिनवी इन्होंने चयन किया कि हम टीम एक्स के ऊपर दावा बोलते हैं। साइरेक्स ऐसे में प्रॉपर गन गेम दिखानी पड़ेगी इन्हें। ग्रेनेड ऑलरेडी कुक कर दिया है। एट द सेम टाइम मोक्स अलग एंगल बनाने की कोशिश है और इस एंगल को बना तो लेंगे बट कितने देर तक जिंदा रह पाएंगे? ज्यादा देर के लिए नहीं। साइरेक्स का यही कहना था। निंजा अब उनके पास वो कवर है, उसके बावजूद भी साइरेक्स काफी देर तक लड़ रहे थे। मुझे लगा था कि डिवोटी का वो कवर फायर आएगा बट वो एक अलग फाइट पे फंसे गए और टीम एक्स एक के बाद एक लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। टीम 8 बिट उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है एंड यस टीम एक्स काफी ज्यादा लड़खड़ाहट के साथ, लेकिन सिनवे के पास यही मौका हो सकता है। इनफैक्ट ट्रू रिपर्स आकर के वो एलिमिनेशन अपने नाम करेंगे, वो कंफर्मेशन अपने नाम करेंगे। पहली ने इनफैक्ट ट्रू रिपर्स ने ये अपना लक्ष्य बना लिया है। ये सिर्फ गॉड लाइक के लिए नहीं, हाँ इनकी फाइट हो रही है लेकिन पिछले गेम में भी हमने देखा जो भी टीम सामने मिल रही थी ताबड़तोड़ धुलाई करते नजर आ रहे थे। एंड हाइड्रो पहले गेम में 6 फिनिशेस, इस गेम में ऑलरेडी 3 फिनिशेस। ये फिनिश का नंबर अपने लिए और बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। हाइड्रो ये कल का उगता हुआ सूरज है। मोक्ष इन्होंने स्मोक किया अपने बिल्कुल आसपास और सिनुए उनके विशु को रिवाइवल मिल जरूर चुका है लेकिन ये अगला ग्रेनेड मोक्ष को स्प्लैश डैमेज। थोड़ा और आगे होते तो वहीं खत्म होते बट ऐश बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। ऐश के पास सुनहरा अवसर है, फायदा उठा सकते थे बट नहीं। स्पॉटेड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। अब इनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, अकेले हैं, यहां से रिट्रीट करना चाहेंगे। एंड सिनवी ये भी कार्रवाई नहीं कर रहे, पुश अपॉन नहीं कर रहे। ट्रू रिपर्स हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं। जेली इस बार जॉनसन को गिराएंगे बट जाते उनका फिनिश चुराएंगे। पंख आखिरी बचे खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, जहां पे ट्रू रिपर्स लग तो ऐसा रहा है मानो कि इन्होंने मैच पे टेक ओवर कर लिया। ट्रू रिपर्स इस लॉबी के बुली बने हुए हैं और वो बार बार हर किसी को मजा चखाते नजर आ रहे हैं। फ्लैश डैमेज मोक्ष और विशु दोनों को आया जरूर है लेकिन जेली उस व्हीकल को ब्लास्ट करके विशु को टेक डाउन कर चुके हैं। क्या रिवाइवल यहां पर दिया जाएगा? वो व्हीकल जो ब्लास्ट हुआ वो जरूर एक कवर बना था लेकिन जेली गोज बूम, जेली गोज बिग, जेली गोज लाइक अ बिग बैंग।
ये जेली गुस्सा है, किसी ना किसी चीज से गुस्सा है और वो गुस्सा निकालने के लिए इन्होंने मौके पे चौका लगाया है। यही वो मंच है 1 साल पहले जहां पे इनकी कप्तानी गई थी, बेंच हुए थे। 1 साल बाद जब वापसी करी है, किस प्रकार से खेला है, स्पेशली ये वो फाइट। अभी के लिए फाइट खत्म हुआ नहीं है। पांग फाइनली बाहर आएंगे, जेली फाइनली वो फिनिश भी लेंगे। हम बात कर रहे थे पोएटिक की, बट अभी के लिए फीनिक्स ई स्पोर्ट्स 2v2 का ये द्वंद रहने वाला है। जेली ठीक इनके सामने, डेंजर मैन हाइड्रो डाउन हुए, क्यों लमाओ, ऐसे में क्या खुराफात मचाएंगे। याचना नहीं, अब केवल रण होगा और जेली उस रण की भूमि के अंदर बिल्कुल आगे आ चुके हैं। जतिन को भी खत्म करने की कोशिश, अर्चित के पास तो एमो नहीं है ऐसा लग रहा है, और उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। ये है जेली की खुशी, ये है जेली की कहानी की पूर्ति। इस एक चिकन डिनर ने ट्रू रिपर्स की उस जीएमएस के इस मंच पर ये 4 धुरंधर तत्पर हैं। और इसी के साथ गूंज भी सुनाई दे रही होगी जेली की दुनिया, यानी एक बार स्मोक सटीक हो गया बस, और क्या, चिकन निकाल लिया। कियो लमाओ ने जेली का हाथ पकड़ करके उनको शांत करने की कोशिश करी है। जेली तो आराम से बैठे हुए थे। आज बहने दीजिए, आज इनका दिन है। ये जेली का मौका है, ये जेली का समय हो सकता है। जेली इस समय जिन इमोशंस के साथ होंगे ना, मुझे लगता है जेली बहुत कुछ कहना चाहेंगे। ये चिकन, ये कन्वर्जन सही समय पर फाइट्स